Hello everyone. So today we are going to learn how to interface LM35 or you can say a temperature sensor with Arduino. First of all, what is LM35? LM35 is a temperature sensor whose voltage varies as temperature increases or decreases. So ये वर्क कैसे करता है? हर 1 डिग्री सेल्सियस के चेंज पर 10 मिली वोल्ट्स का फर्क पड़ता है. मीन्स जैसे 1 डिग्री का राइज होगा टेम्परेचर में 10 मिली वोल्ट्स ऐड होंगे और जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज होगा टेम्परेचर में 10 मिली वोल्ट्स सब्ट्रैक्ट होंगे. फॉर एग्जांपल अगर 2 डिग्री सेल्सियस की हमें रीडिंग मिलती है तो उस टाइम पे हमें जो LM35 है वो अपने में से आउटपुट कितना देगा? 20 मिली वोल्ट्स का. इसी तरीके से अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो हमें LM35 से आउटपुट कितने का मिलेगा? 100 मिली वोल्ट्स का. सो ये इसका कंसेप्ट है कि ये पर डिग्री पर 10 मिली वोल्ट्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन देता है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. सो ये 3 टर्मिनल सेंसर है. फर्स्ट पिन इज ग्राउंड, मीन्स यहाँ पर हमें 0 वोल्ट्स प्रोवाइड करनी है. सेकेंड पिन जो होती है उस पर हमें आउटपुट मिलता है और जो थर्ड पिन होती है उस पर हमें VCC सप्लाई देनी होती है. सो अब हम इसको कनेक्ट करने का देखते हैं कि सर्किट से कनेक्ट करना कैसे होता है. सो सिंस LM35 जो है वो हमें एनालॉग वोल्टेज प्रोवाइड करेगा. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता कम होता रहता है तो उसके लिए हमें एनालॉग रीडिंग लेनी होगी. तो अब एनालॉग रीडिंग लेनी है तो इसके लिए हमने A0 पिन पर उसको कनेक्ट कर दिया. उसके बाद हमने क्या किया? थर्ड पिन पर 5 वोल्ट्स कनेक्ट कर दिए और फर्स्ट पिन पर ग्राउंड कनेक्ट कर दिया. सो ये था इसका सिंपल सर्किट डायग्राम. तो अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं. सो अब हम अपने प्रोग्राम को समझते हैं कि हमने किया क्या है. हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक कैर का वेरिएबल बनाया है इनपुट. कैर का मतलब कैरेक्टर. मीन्स जो हम वेरिएबल बनाएंगे ना उसके अंदर हम कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं. जैसे A, B, C, D ये कैरेक्टर्स होते हैं. इन चीज़ों को अगर हमने स्टोर कराना होता है तो हमें कैरेक्टर का वेरिएबल बनाना पड़ता है और उसका हमने क्या नाम डाला है? इनपुट. ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया? फ्लोट के वेरिएबल्स बनाए हैं. टेम्परेचर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट. फ्लोट को यूज कर हम जो भी आगे वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाएंगे उनके अंदर जो वैल्यू स्टोर करा सकते हैं वो हम डेसिमल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं. जैसे इंटीजर वेरिएबल होता है हमारा तो उसमें क्या होता है? 0, 1, 2, 3. लेकिन वो 0.1, 0.2 ऐसी वैल्यू स्टोर कराने के लिए हमें नहीं देता. तो अगर हमें ऐसी वैल्यू स्टोर करानी है ना तो उसके लिए हमें एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा. उसके बाद हमने क्या किया? वॉइड सेटअप में हमने अपना पिन का मोड डिसाइड किया कि A0 पिन जो है वहाँ पर हमें इनपुट चाहिए. सीरियल बिगिन कराया 9600 पर. मीन्स 9600 जो है वो हमारी बॉड रेट की स्पीड होगी. ठीक है. उसके बाद हमने एक लाइन प्रिंट करानी है इनिशियली जो हमारी टॉप में हेडिंग आ रही हो कि प्रेस C to C टेम्परेचर इन सेल्सियस. मीन्स अगर हम C प्रेस करेंगे तो हमें टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में मिलेगा. और उसके बाद प्रेस F to C टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. मीन्स हम F को प्रेस करेंगे जब तो हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में देखने को मिलेगा. उसके बाद हमने क्या किया? हम वॉइड लूप में आए. हमने एक ये जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई करा. ये मल्टीप्लाई का सिंबल है. मल्टीप्लाई करा एनालॉग रीड के साथ. मीन्स जो भी हमें वैल्यू मिल रही है उसको हमने इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. और वो वैल्यू टेम्परेचर वेरिएबल में स्टोर करा देनी. उसके बाद हमने क्या किया है? अगर मैं C भेजूंगा या F भेजूंगा ना तो वो इनपुट में स्टोर हो जाएगा. और उसके बाद मैंने कंडीशंस लगा दी है. इफ़ अगर इनपुट मीन्स जो मैंने भेजी होगी वैल्यू वो C के बराबर है, C कैरेक्टर के बराबर है, तो क्या होगा? सबसे पहले सेल्सियस के अंदर हमारा डायरेक्टली टेम्परेचर स्टोर हो जाएगा क्योंकि ये हमें सेल्सियस में ही टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है तो हम सेल्सियस में डायरेक्ट स्टोर करा सकते हैं. उसके बाद हमने क्या करना है? प्रिंट कराना अपना टेम्परेचर. ठीक है. यहाँ पे हम सेल्सियस भी लिख सकते हैं या टेम्परेचर जो भी. हम सेल्सियस लिख देते हैं क्योंकि हमने सेल्सियस में कन्वर्ट किया ना.
हम सेल्सियस कर देते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया है, सीरियल प्रिंट कराया सी इज टेम्परेचर, मीन्स जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, जैसे जो ये प्रिंट करेगा उस टाइम पे, जैसे 37 प्रिंट करेगा तो उसके साथ ही बिल्कुल लाइन क्या लिखी जाएगी, 37 सी इज टेम्परेचर, मीन्स 37 डिग्री सेल्सियस इज टेम्परेचर। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसे कमेंट्स भी दे देते हैं आगे कि सीरियल मॉनिटर में हमें पता चल जाए कि ये वैल्यू किस चीज़ की आई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा है, यहाँ पे प्रिंट एल एन लिखा है। जब हम प्रिंट लिखते हैं ना तो वो कोई न्यू लाइन हमें क्रिएट करके नहीं देगा जब हम नेक्स्ट टाइम कुछ लिखवाएंगे अपने सीरियल मॉनिटर पर। लेकिन जब हम एल एन लिखते हैं ना, एल एन का मतलब है लाइन, मीन्स ये सारी चीज़ लिखकर नेक्स्ट लाइन में हम अपनी आगे की वैल्यूज लिखवाएंगे। एल्स इफ इनपुट इज एफ, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फ़ारेनहाइट में वैल्यू स्टोर करानी है, 1.8 से मल्टीप्लाई करना है अपने टेम्परेचर को और उसमें 32 ऐड कर देना है। सीरियल प्रिंट किया, उसके बाद हमने फ़ारेनहाइट, जो भी फ़ारेनहाइट में वैल्यू बनेगी जो स्टोर होगी वो डायरेक्टली प्रिंट होगी, और उसके बाद उसके साथ जो कमेंट है जो हमारी लाइन कंप्लीट कर देगा कि फ़ारेनहाइट में है या सेल्सियस में है, वो चीज़ हमने इससे क्लियर कर देनी है कि जैसे 97.8 फ़ारेनहाइट इज टेम्परेचर ऐसे लिखा आएगा। अब हम समझते हैं कि जो ये फैक्टर है 0.048828125 ये कहाँ से आया। आप यहाँ पे देख सकते हो एक फॉर्मूला लिखा है। इस फॉर्मूला में क्या है कि हम 5 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, तो पहले 5 वोल्ट्स को हमने मिली वोल्ट्स में कन्वर्ट किया कि 5000 डिवाइडेड बाय 1024। अब ये 1024 कहाँ से आया, ये हमारी रेंज एनालॉग रीडिंग की। एनालॉग रीडिंग हमें कहाँ तक जाती है, 0 to 1023, तो टोटल कितने मिलते हैं 1024। तो वो चीज़ से हमने इसको डिवाइड किया ताकि हमें एक स्टेप की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 0.1 से। अब ये 0.1 कहाँ से है, ये है डाटा शीट से LM35 की, मीन्स LM35 ने क्या कहा था 10 मिली वोल्ट्स पर सेल्सियस, तो वही चीज़ को हमने कन्वर्ट कराया 1 मिली वोल्ट के लिए। ठीक है, तो 1 मिली वोल्ट के लिए 0.1 बन जाएगा, तो 0.1 को हमने इसलिए इस टोटल के साथ मल्टीप्लाई कराया और जो आंसर है उसके बाद वो आता है ये। उसके बाद जो हमने ये फ़ारेनहाइट में 1.8 मल्टीप्लाई टेम्परेचर प्लस 32 कराया है, ये एक्चुअली में क्या है, ये होता है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, सेल्सियस, यहाँ पर सेल्सियस टेम्परेचर लिखते हैं हम। ठीक है, अब हमारा टेम्परेचर जो है वो वैसे ही सेल्सियस में स्टोर कराया, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे टेम्परेचर लिख दिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 1.8। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट कैसा आता है। तो सबसे पहले हम अपना रूम का टेम्परेचर देखते हैं कि कितना है। अब हम फायर को थोड़ा पास लाते हैं जिससे हम थोड़ा इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर पाएंगे और देखते हैं कि कितना टेम्परेचर जाता है। अब हम आइस लगाकर देखते हैं कि टेम्परेचर कितना कम हो जाता है। सो आपने देखा, जैसे मैं लाइटर को ऑन कर इसके पास ला रहा था तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा था और वो मेरे को वैल्यू सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दिखती जा रही थी। जैसे ही मैं सी या एफ जो भी भेज रहा था उसके अकॉर्डिंग मेरे को आंसर मिलता जा रहा था। और जब मैं आइस लेके आया तो वो मेरे को टेम्परेचर डाउन कर दिखा रहा था। सो ये था हमारा LM35 यूज़ कैसे करते हैं। सो अब हम एक थोड़ा सा अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं कि हमें आउटपुट में सिर्फ हमें जस्ट पता चले कि टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। तो इसके लिए हम अपना प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने सब सेम ही रखा है, एक वो लाइन डिलीट कर दिया ऊपर से कि हमें सी या एफ नहीं चाहिए। जब जब हम टी सेंड करेंगे तो LM35 के पास अगर गर्मी होगी या ठंडक होगी या नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना आउटपुट सीरियल मॉनिटर पे दिखाता रहेगा। हमने क्या कि अगर 48 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होना चाहिए, इट्स टू हॉट, मीन्स बहुत गर्म है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो हम कह देंगे इट्स टू कोल्ड। वहीं पे अगर
इनमें से कुछ कंडीशन नहीं हुई, मीन्स 20 और 48 के बीच में हुआ तो क्या कहेगा, इट्स नॉर्मल टेम्परेचर। और डिले डाल दिया हमने ताकि हमारी रीडिंग थोड़ी एक्यूरेट रहे। सो इस तरीके से हमने सीरियल रीड करना सीख लिया और LM35 यूज़ कैसे करते हैं उसका कंसेप्ट समझ लिया। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना सबके साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।